चंदन तिलक अखियन अंजन दियो लगाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज मंडल में भगवान राधा कृष्ण की जो द्वापर काल में लीलाएं हुई हैं और उन्हीं हजारों वर्ष प्राचीन लीलाओं को आज भी उनका अनुकरण करके भक्त आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। उसी लीलाओं की श्रृंखला में राधाष्टमी से शुरू होता है बूढ़ी लीला महोत्सव। इस बूढ़ी लीला के अंतर्गत जहां राधा रानी का जन्म होता है, उनकी अष्ट सखियों का जन्म होता है, वहीं उनके अनेक लीलाओं से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। तो राधाष्टमी के 3 दिन बाद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ ललिता जी का विवाह होता है। बड़ी अद्भुत लीला है और ललिता जी का विवाह भी स्वयं राधा रानी अपनी मौजूदगी में कराती हैं। कितनी एक विचित्र बात है, जहाँ सुना है कि भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ विवाह हुआ है, लेकिन ये लीला ऐसा इस लीला के अंतर्गत स्वयं राधा जी हास प्रयास हास विनोद में ललिता जी का विवाह कराती हैं और इसको ललिता विवाह ब्यावले के नाम से जाना जाता है। तो आज उसी लीला के हम दर्शन करा रहे हैं। ये बरसाना से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर दूर पर ललिता जी की जन्मस्थली ऊंचा ग्राम स्थित है और उस ऊंचा ग्राम के अष्टसखी पर्वत पर आप देख रहे हैं, ये जो पर्वत श्रृंखला है अष्टसखी गिरी पर्वत है और यहीं ललिता जी का जो मंदिर है वो अटोर पर्वत है। तो अटोर पर्वत से ललिता जी यहाँ लीला में आती हैं और इस अष्टसखी पर्वत पर द्वापर काल में राधा जी की मौजूदगी में यहाँ भगवान श्री कृष्ण का ललिता जी के साथ विवाह हुआ और जिस जगह पर विवाह के समय उनको मेहंदी लगाई गई थी तो वो जब हाथ रखे तो उसी शिला पर ये मेहंदी अंकित हो गई थी। तो वही आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वही शिला है और इस शिला पे आज भी पत्थर पाषाण पर मेहंदी के जो आप देख रहे हैं मेहंदी के निशान हैं और फिसलते हैं। यहाँ से ये फिसल शिला भी इसको बोलते हैं राधा, और इस विवाह के अवसर पर ये यहाँ से फिसलते हैं। तो देखिए कितनी अद्भुत शिला, द्वापर कालीन ये चिन्ह है। भक्त लोग यहाँ फिसल रहे हैं और मेहंदी के निशान भी हैं और मैं कहूँगा कि मेहंदी के निशान भी दिखाएं। जो मेहंदी के निशान है लाल लाल, ये देखिए, ये सब मेहंदी के निशान जो उंगली से दिखा रहे हैं, ये विवाह के समय जो हाथ पर मेहंदी लगाई गई थी और वो जब इस पर फिसली हैं खेल खेल में तो जब हथेली लगी है तो मेहंदी के निशान छप गए। तो ये ऐसी प्राचीन द्वापरकालीन चिन्ह आज भी मौजूद हैं। और यहाँ देखिए अब विवाह की तैयारी हो रही है। सामने ये देखिए ललिता जी बैठी हैं और राधा जी बैठी है। भगवान कृष्ण के बाईं तरफ राधा रानी है और दाईं तरफ ललिता जी है। उनके विवाह की लीला यहाँ शुरू हो चुकी है। बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया जाएगा। तो आइए देखिए आप तिलक पत्रिका के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का ललिता जी के साथ जो द्वादशी के दिन ब्यावला होता है, विवाह होता है और हजारों श्रद्धालु इस भगवान की मनोहारी कौतुकमयी लीला का दर्शन करने यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए विवाह मंडप दिखाते हैं, यहाँ विवाह हो रहा है। विवाह के गीत गाए जा रहे हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं। ये विवाह मंडप सजाया पुष्पों से आच्छादित है। इसी जगह पर विवाह का जो संस्कार है वो संपन्न हो रहा है। भगवान के ललिता जी के साथ विवाह के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। दूल्हे बनो नंद को लाल या को सहरा जोपदार, कितने सुंदर गीत गाए रहे हो रहा है। तेल चला में भामनी और जसोदा माय, केसर चंदन तिलक अखियन अंजन दियो लगाए। बाजू पहुंची सोहनी बागो दियो पहराए, भैल काशी बरात की नौबत नहीं भुलाए। हाथी घोड़ा बैलन की गिनती गिनी न जाए, भजा पताका फरहरा भानु दामन रही लुराए। ललिता जी को वरदान दे दिया, जा बेटी तुम्हें कृष्ण पति के रूप में मिले। उस वरदान को
करने के लिए आज मेरे कान्हा ने इस ऊंचे गांव का इस लाडली का सम्मान किया और लाडली जी के साथ विवाह किया। कुंड की कथा की जो जड़ है वो आपको पता होना चाहिए। नाना प्रकार से कथाएं सुनाते हैं और उसके बाद जब कहा जाता है तो जवाब मिलता है कि हमारे पुरखे भी यहाँ आते रहे। सत्य तो ये है कि पता भी नहीं है कि कभी आए कि नहीं आए। तो आपने देखा किस विधि विधान सनातन धर्म की जो वैदिक रीति है विवाह की, उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का ललिता जी के साथ विवाह हुआ। हजारों लोग इसके साक्षी बने। आइए उनसे जानेंगे कैसा लगा ललिता जी का विवाह देखकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। राधा कहाँ की रहने वाली? बरसाना की। आज यहाँ ललिता जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ है, देखकर कैसा लगा, क्या कहोगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ललिता जी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया था। ऐसा कहीं भी नहीं है, ब्रज में ही है ये आनंद। और कहीं पहली बार देखा, पहले भी देखा है? पहली बार देखा है, पहली बार देखा। कैसे पता लगा कि यहाँ पर ललिता जी के साथ भगवान का विवाह होता है? अब तक लोगों ने सुना केवल राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, लेकिन यहाँ ललिता जी का भी हुआ है। हाँ, हमने लोगों से ही सुना था। यहाँ ललिता जी का विवाह, आनंद आया बहुत। आपका क्या नाम है? चित्रा सखी। कहाँ की रहने वाली मुल्लू? पहले कहाँ की रहने वाली? पहले चंडीगढ़ से। आज ये जो विवाह हुआ है, अनोखा विवाह भगवान कृष्ण का ललिता जी के साथ जो राधा जी की सखी है, और विवाह हुआ है सखीगिरी पर्वत पर वैदिक रीति से। क्या कहोगे आप, इसकी साक्षी बनी हो, देखा है? बहुत ही आनंद आयो है, बहुत ही ज्यादा। बोल नंद के लाला की जय, बोल ललिता महारानी की जय। आपका क्या नाम है? कशिश। आज विवाह देखा है, कैसा लगा, क्या कहो? बहुत बड़ा आनंद है। यहाँ की जो लीला है ना, वो यहीं हो सकती हैं और कहीं हो ही नहीं सकती, ना कहीं होगी। मतलब अद्भुत अद्भुत है। खास बात क्या लगी आज इस विवाह में? मतलब अपनी सखी का दिल रखने के लिए मेरे ठाकुर ने शादी तक कर ली। प्यार किसी और से और शादी किसी और से, सिर्फ किस लिए? सिर्फ उनका दिल रखने के लिए, मन रखने के लिए। तो मेरे ठाकुर जैसा दरिया दिल तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ब्रिज में प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? ये यहाँ प्यार की लगनी है। बोल नंद के लाला की जय। देखा, भक्त अपने मन के भाव बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए अपनी मर्यादाएं भी तोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है कि राधा रानी के साथ हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया, लेकिन ललिता जी का मान रखने के लिए उन्होंने यहाँ ऊंचे गांव में ललिता जी के साथ भी विवाह रचाया। और वो द्वापर कालीन जो परंपरा है, हजारों वर्ष प्राचीन जो परंपरा आज भी ब्रज में बूढ़ी लीला महोत्सव के दौरान यहाँ पर निभाई जाती है। तो आपने देखा कि सखीगिरी पर्वत पर जहाँ फिसली शिला है और मेहंदी शिला है, जिस जगह पर विवाह मंडप बनाकर बड़े विधि विधान रीति रिवाज से श्याम सुंदर का, भगवान श्री कृष्ण का राधा जी की प्रिय सखी ललिता सखी के साथ विवाह हुआ। और विवाह के बाद जिस तरह की जो रीति रिवाज है सनातन धर्म की, वो निभाई गई। भगवान राधा कृष्ण को ऊपर अटोर पर्वत पर ललिता जी के मंदिर में ललिता हटा गई, वहाँ उनको भोजन प्रसाद कराया गया। उसके बाद जो यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो जैसे कुंवर कलेव कराते हैं, उसी तरह से भगवान को यहाँ भोजन कराया। और भोजन के समय जिस तरह से ससुराल की जो महिलाएं गाली गाती हैं, वो भी प्रथा ब्रज में निभाई जाती है। और आपने देखा कि अंदर कक्ष में भगवान कृष्ण ललिता जी के साथ सखियों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो वहीं इस ऊंचा ग्राम की जो गुजरियाँ हैं, यहाँ की गोपियाँ हैं, बड़े मधुर भाव के साथ यहाँ गाली सुना रही हैं भगवान को। जो विवाह के वक्त पर गाली दी जाती हैं, उनको सुनने के लिए वर पक्ष के लोग लालयित रहते हैं। तो नंदगाम के जो भगवान कृष्ण के सखा उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल। और जो कूप है, जिस कूप का जल उस विवाह के समय संकल्प लिया गया, वो कूप का जल लाया गया। आपने देखा वो सखीगिरी कूप आज भी विद्यमान है, उसी के जल से यहाँ पर होते हैं। और गालियाँ गाई गई, सखाओं ने गालियाँ सुनी। आइए नंदगाम को सखा हैं, आज जब यहाँ भगवान कृष्ण भोजन कर रहे, ये गुजरियाँ गाली सुना रही थी और आप नृत्य कर रहे, हंस रहे, क्या भाव है, कैसा लग रहा था? देखो, वो भाव ये है, जो बारोटी होती है ना हमारे ब्याह शादियों में होती है, तो ठाकुर जी का तो ये परंपरा के 5,500 सालों से 5,253 साल का उत्सव मन रहा है ये, नहीं है? तो हमारी शादी ऐसे होती है गाँव में, शहरों में बारोटी निकलती है ना, बारोटी उत्सव होता है, ये बारोटी उत्सव बोला जाता है। यहाँ ठाकुर जी की सभी सालियाँ हैं,
कोई सासू माँ के दर्जा में भी हैं, कोई बड़ सास है वही रिश्ते हैं। तो सालियाँ हैं वो तो साली वाले भाव से यहाँ ठाकुर जी को गाली दे रही हैं, और जो सास हैं वो सास वाले भाव से गाली दे रही हैं। ये जो गाली देने की ससुराल की जो रिवाज है वो भी आज निभाई जा रही है। जी पुरानी वही परंपरा है। ऐसा लग रहा था गाली खाकर। महाराज जी इतना आनंद आयो, मतलब समझो भाव व्यक्त ना कर सके। आपने खाइए, आप भी गुस्साई जी, आपने तो गाली खाई है, तो बड़ा आनंद आयो है। और ये आनंद ठाकुर जी बड़े किस्मत वाले ने, बड़े सौभाग्यशाली ने दे। ठाकुर जी की ऐसी मनोकामना है जो ब्रजवासी ने ग्वारिया नहीं आनंद मिल रहा गुरु। गारी खा के एक दोना खीर को ज्यादा पे हो, इतना आनंद आयो है। तो ये हर बार आते हो आप यहाँ ललिता जी के वैभवोत्सव में शामिल होने? जी यही आनंद आवे। तो देखा ये ग्वाल बाल नंदगाम कृष्ण के सखा ससुराल पक्ष से ललिता जी के गांव की सखियां गाली दे रही हैं, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, सखा भी प्रसाद पा रहे हैं और गाली खा के प्रसन्न हो रहे हैं और नाच रहे हैं उन्हीं के साथ। तो ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा। कहते हैं कि राम अवतार में जनकपुर में जब भगवान श्री राम सीता जी के स्वयंवर के पास गए तो वहाँ चारों भाइयों को भी जनकपुर की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने भी गाली सुनाई, दशरथ जी का नाम लेके सुनाई। दशरथ जी भी प्रसन्न हुए, राम जी प्रसन्न हुए। तो आज नंदगाम के भी जो ग्वाल वाले कृष्ण के सखा के स्वरूप में आए वो भी गाली खाकर प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये हमारे ब्रज की सनातन धर्म की है, ब्रज की एक ऐसी अनूठी बूढ़ी लीला महोत्सव है जहाँ द्वादशी तिथि को ललिता जी का श्याम सुंदर के साथ विवाह संपन्न हुआ। बड़े आनंद और उल्लास के साथ अपनी परंपराएं निभाई गईं। तो आज ऐसी एक गूढ़ लीला, बड़ी प्राचीन लीला के आपने दर्शन किए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।